लेकिन इसको आप पकड़ेंगे क्या? इसको पकड़ना पड़ेगा। अब मैं इसको समझूँ या ये इसको नहीं पकड़ नहीं, तो लूँ? इसी से आपको समझेगा ना, आप इसी से देखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। एक ही चीज़ पड़ेगा। हाँ देखिए, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 है। अब देखिए, ये बैंक से क्वेश्चन है। आप तो इकोनॉमी आई थिंक पढ़े भी नहीं हैं, पढ़े हैं क्या? इतनी नालायक भी नहीं हूँ, आता है, बताओ आप। है ना? देखिए, अब देखिए इसमें देखिए ध्यान से पढ़िए, जो इसका नाम क्या है, रीजनल रूरल बैंक है। ये क्या बोल रहा है, एम्स टू टेक बैंकिंग सर्विस टू द डोर स्टेप्स ऑफ द रूरल। देखिए, अब रूरल एरिया में है, रूरल बैंक भी है, मैच कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि साथ सही होगा, ठीक है। फिर देखिए नाबार्ड, क्या लिखा है इसमें, एग्रीकल्चर इज स्टेचुटरी बॉडी स्टडीज अंडर द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। आया ना, मैच कर रहे हैं ना, जल्दी ठीक है, राइट होगा। लैंड डेवलपमेंट बैंक आर क्वासी कमर्शियल बैंक रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। अब देखिए ये थोड़ा फैक्चुअल हो गया है, अब आपको इसमें इसी वजह से मैंने इसको शायद छोड़ दिया। लेकिन ये दोनों तो मैच कर रहा है ना। देखिए अब आपका ये तो नहीं होता, ये नहीं होता, बचा क्या है, ये दो स्टेटमेंट जो आपको पता था शुरू में। अब यहाँ पे क्या हो गया, 50-50% है, हुआ ना। अब यहाँ पे आप रिस्क ले सकते थे, क्योंकि देखिए यदि आप नहीं लेंगे ना तो कोई दूसरा लेगा, और उसका अगर उसको सही हो गया तो उसका मार्क्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो है ना सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, कि जहाँ पे अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कहीं दूसरा वाला लेगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है, 10 लाख से ज़्यादा लोग इस प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं, सोचिए। तो थोड़ा सा इसको सावधान रहिए, तो इसलिए ऐसे सोचा जाता है। जैसे देखिए 22, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो है, अब देखिए इसमें जो है ना क्या बोल रहा है कि जो जयप्रकाश नारायण वाज द आर्किटेक्ट बिहाइंड द गांधीयन प्लान इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक ना, ठीक है, मुझे नहीं पता ना, ठीक है। द प्लान आर्टिकुलेटेड ए डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर इंडिया विद सेल्फ। देखिए अब देखिए डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि जो छोटे लोग हैं ना, जो नीचे के लोग, जो पंचायत से लोकल बॉडीज, उनको भी क्या दो, पावर दो डिसीजन मेकिंग में। तो ये तो जनरली सही होगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि जयप्रकाश जो नारायण थे ना, वाज द आर्किटेक्ट बिहाइंड द गांधीयन प्लान इन प्री इंडिपेंडेंस। देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ चेंज कर सकता है एग्जामिनर, किसी दूसरे पर्सन का नाम दे सकता है, ठीक ना, और एक यहाँ की प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की नहीं। तो ये बताइए गांधी की डेथ कब हुई थी, 1948 में, यानी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया क्या होगा, जनरली सही होगा, क्योंकि उसके पहले तो गांधी प्लान बनेगा। लेकिन यहाँ पे चेंज कर सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। जयप्रकाश नारायण के स्थान पर देखना उसने यही किया है, श्रीमन नारायण अग्रवाल है, एनजी है। अच्छा, तो मतलब तो थोड़ा सा सावधान रहे, जहाँ पे चेंज करने का स्कोप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चेंज करने का स्कोप हो तो मतलब ये नहीं कि हमेशा गलत होगा, लेकिन जनरली थोड़ा सावधान हो जाइए कि जब देखिए। और दूसरी चीज़, आपका अगर एक स्टेटमेंट ऑलरेडी राइट हो चुका है ना, तो जनरली सेकंड रॉन्ग देता है, जनरली बता रहा हूँ। और वैसे भी जो है ना, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपके मार्क्स को 1-2 नंबर बढ़ाएंगी, और यही 1-2 नंबर लास्ट में जो है ना आपको कट ऑफ क्लियर कर देता है दूसरे एजेंसी कंपेरिजन में। सोचिए कितना कम कट ऑफ जा रहा है हर साल क्योंकि पेपर इतना टफ आ रहा है ना। हाँ 80-85 नंबर कट ऑफ ही जा रहे, सोचिए 200 में। जबकि 2015-16 में क्या था ना कि 110-105 का नंबर कट ऑफ जाता था जब टीना ढाबी थी तो। लेकिन अब देखिए कितना कम जा रहा है कट ऑफ, क्योंकि इतना पेपर टफ आ रहा है ना, और हर साल पेपर टफ बना रहा है कैसे। अब देखिए ये जो है 23 नंबर, ये भी जो है इकोनॉमी से लिंक है। बैंक भी है। अब देखिए, अब इसमें जो है क्या दिया है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब चीज़ों को बैलेंस करना है, इज द मेथड कंट्री यूज टू मॉनिटर ऑल इंटरनेशनल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, सही लग रहा है, जनरल स्टेटमेंट है। क्योंकि देखिए जो स्टेटमेंट आपको क्या बनाता है, सेंस, मेकिंग सेंस, तो वो जनरली क्या होते हैं, सही होते हैं। हाँ मैंने आपको भेजा है जो है ना, उसमें लिखा है पॉइंट कि द स्टेटमेंट व्हिच आर जनरली मेकिंग सेंस, मतलब कुछ सेंस बना रहे हैं तो जनरली राइट होते हैं। हाँ बशर्ते कि वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ कि मतलब ओनली आ गया, ऑलवेज आ गया, फिर ऑल हो गया, वैसे नहीं चाहिए। देखिए इसमें जनरल है, मतलब ठीक ऐसा होना चाहिए। फिर देखिए द कैपिटल अकाउंट इज यूज टू मार्क द इनफ्लो ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विस इनटू द कंट्री।
देखिए करेंट अकाउंट इज ऑल ट्रांजेक्शन कैपिटल, देखिए जो बता रहा हूँ उसने क्या कर दिया है, इंटरचेंज वही किया है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे capital चेंज करेंगे account। तो सावधान हो जाएगा, तो सावधान। देखिए मैंने वही किया, देखिए कैपिटल अकाउंट इसका कर दिया है कि आल धन, देखिए इसमें लिखा भी है यार कैपिटल, देखिए कैपिटल में ये कैपिटल, यहाँ भी दिमाग लगा सकते हैं कि अच्छा ये कैपिटल यहाँ लिखा है, नहीं गलत होगा। जब एक गलत हो जाएगा तो दूसरा गलत ही होगा, क्योंकि इंटरचेंज किया है वो, ऐसा सोच दिमाग लगाना पड़ेगा, ओनली वन, इससे मार्क्स बढ़ते हैं। मतलब हम चीज़ों को मिला भी सकते हैं ना, वर्ड को। हाँ, अरे धन तभी तो एग्जाम इसमें क्या है ना, एग्जाम देने के पहले आप प्रॉपर से जो है ना माइंड को रिलैक्स आर नाट, देखिए ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया करें जहाँ पे क्या हो, नाट, लोग कभी नाट भूल जाते हैं जल्दबाजी में। हाँ बिल्कुल। अब देखिए मेरे उनसे, साथ हाँ होता है। उनसे आता वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हुआ है तो ऐसा। पहले इसको क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि नॉट है तो मतलब हाईलाइट कर लीजिए कि हाँ नॉट पूछा है। फिर देखिए नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए है ना, देखिए इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब कि जो इंटरेस्ट पेमेंट करता है, मतलब कि जो जैसे जो आदमी उधार लेता है वो पेमेंट करता है, तो वो तो टाइम पे पीरियड पे करना पड़ेगा। ये तो बहुत नॉर्मल सा सेंस था, तो मैंने ये लगा लिया हाँ था। तो जनरल है तो ठीक है, आपसे बन गया होगा, ठीक है इसको रहने दीजिए। ये वाला नहीं बना था मेरे से, ये जो अच्छा 25, ये भी जानते पूरा फैक्चुअल है हाँ। ये पूरा, क्योंकि 17 गोल है आपको उसको देखिए मेंस के लिए भी काम देगा और प्री के लिए काम देगा। आप उन तीनों को आप जो है ना उसका निकलवा लीजिए क्या प्रिंट है, और जहाँ सोते हैं ना उसको लगा लीजिए, आप रोज देखेंगे ना वो याद हो जाएगा। क्योंकि वो जो 17 गोल है ना वो पीटी में भी आएगा और डायरेक्ट मेंस में उसका यूज है, डायरेक्ट है कि आप बात कर सकते हैं कि इसकी ये चीज़ें इस गोल में मेंशन है, ये चीज़ें इस गोल में मेंशन है, आपका मार्क्स बढ़ेगा मेंस में भी। इसे जो है ना आप प्रिंट निकलवा के जहाँ सोते हैं वहाँ पे लगा लीजिए आप, मैंने खुद किया हूँ, मुझे खुद याद हो गए हैं ऐसा। क्योंकि देखिए ऐसे याद नहीं हो पाएगा 17 गोल पूरे, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको एक दिन में, ऐसा है। फिर इसको देखिए, और ये पहले 3 ही पूछा था ना कि गोल 1, गोल 2, गोल 3। हाँ अब देखिए फिर से वही काम किया है, जानते क्या है, देखिए उल्टा कर दिया है। देखिए बता था ना कि अगर मैच करने के लिए 3 देगा तो क्या होगा, या तो एक सही होगा या फिर तीनों सही होगा। तो इसमें क्या है ना, HDG1 का ये है पावर्टी वाला और HDG3 का ये है, उसने उल्टा कर दिया है। देखिए पर ये भी है ना कि हमें इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना। हाँ, नहीं, अगर वो तो आइडिया confirm नहीं है। होगा तो नहीं, फिर कैसे करें। आइडिया के बाद भी अगर मान लीजिए आप दिमाग काम नहीं कर रही है ना, तब बारों की ऐसा सोच सकते अगर हैं। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि इस तरह के सवाल हों और अगर ऑप्शन इस तरह का हो तो हम रिस्क ले सकते हैं ना, ये वाला, क्योंकि इसमें डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है कि 1 2 हाँ। या 2 3, हाँ ये भी फायदा है। गुड, अच्छा दिमाग लगाया आपने। मेरे तो पास भी ऐसा- दिमाग है। अरे नहीं वो सबके पास दिमाग रहता है, बस क्या है थोड़ा सा डायरेक्शन जो होता है। क्योंकि क्या है ना कि आजकल के जो टीचर होते हैं ना बस रटाते हैं चीज़ों को, चीज़ें बताते मैं भी नहीं यही हैं। करती थी। द टैक्स इलास्टिसिटी, अब देखिए ये इसमें केवल लैंग्वेज से खेला है। देखिए इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि चेंज होना टाइम के अकॉर्डिंग। इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन द एडजस्टेड टैक्स रेवेन्यू प्रोपोर्शन, ठीक है चेंज हो रहा है। फिर द मेजर ऑफ टैक्स इलास्टिसिटी हेल्प द पॉलिसी मेकर, ठीक है हेल्प करता है, ठीक है। तो जब देखिए जहाँ पे कोई स्टूडेंट सेंस बना रहा है ना कि ऐसा करेगा हेल्प करेगा, तो ऐसा होता है ना, कोई अगर कोई रेडिकल नहीं है तो जनरली क्या होता है राइट होता है। हाँ लेकिन ये है जो है ना कि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, ट्रिक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इससे आपको क्या हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन ये है कि ये आपके पास जो भी नॉलेज है ना उस नॉलेज को सही डायरेक्शन देगा ये। और ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ और देखिए यदि आपके 10 नंबर आ रहे हैं तो आपको कोई फिट नहीं पड़ेगा ये ट्रिक, लेकिन यदि आपके 70 नंबर आ रहे हैं ना तो आपके 80 नंबर जरूर आ जाएंगे इस ट्रिक से, ये फ़ायदा मिलेगा। और सिलेक्शन यही होता है। देखो 70 नंबर आ रहे हैं सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप इन ट्रिक का लगाएंगे ना आपके 80-85 नंबर आ जाएंगे। 10 से 15 नंबर बढ़ेगा, 100% गारंटी देता हूँ मैं। लेकिन आप धीरे धीरे इसको अप्लाई करेंगे तब देखना, ये ऐसा है। यानी आपकी नॉलेज को सही डायरेक्शन देता है ये ट्रिक मेरा, जो बता रहा हूँ कि ऐसा हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता और बिल्कुल तुम लगाओ ट्रिक तो ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ऐसे तो बहुत निकालने। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स सेट बिटवीन 2 or more पार्टीज दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट्स। देखिए डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है, क्या होता है कि किसी चीज़ से डिराइव करना, तो वही बोल रहा है वो, ठीक है। और सिक्योरिटाइजेशन जो प्रोसेस है इशूइंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, अच्छा ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? नहीं नहीं पढ़ा है ना,
हाँ तो देखिए ये थोड़ा सा इकोनॉमी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप लैंग्वेज अगर जाते हैं ना तभी आपसे आंसर बन जाता है। ये मैंने इसको बहुत सारा लगाया था, ठीक है। अब देखिए ये देखिए 28 इसमें जो दूसरा वाला है सिक्योरिटाइजेशन है और नीचे सिक्योरिटी लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज़, तो ये भी मिल रहा था, तो ये भी सही कर हाँ सकते कर सकते थे, इतना रिस्क ले सकते थे आप। और ये भी डेरिवेटिव बोल रहा है ना, और क्या बोल रहा है कि डिराइव। हाँ, तो ये भी हाँ, सही था। तो देखिए ऐसा लिंक लगता क्या है, लोग ऐसी चीज़ को ध्यान नहीं देते, और जो ध्यान देता है ना उसी का सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ भी चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत हाँ, है। ये मैं कर सकती थी, इसको हाँ, हो जाता थोड़ा है। वर्ड से खेलना पड़ेगा आपको। देखिए 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 28 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है ना कि द इशू प्राइस रेफर्स टू प्राइस एट व्हिच द गवर्नमेंट अलाउ द ऑप्टेक ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम फूड। देखिए इशू प्राइस क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, इशू करना ना। तो देखिए सही तो बोल रहा है कि मतलब देना किसी को, तो वही तो देखिए तो थोड़ा सा क्या है ना, नहीं भी पढ़े है ना, जानते क्या है दिक्कत क्या होती है, लोगों की दिक्कत यहाँ होती है ना कि लोग जो है ना सोचते हैं कि इसको नहीं पढ़ाऊँ, इसको मैं पढ़ूँगा ही नहीं यार, ये दिक्कत होती है। हाँ, मैंने भी किए हैं ऐसे, इसमें बहुत सारा। देखिए इसमें क्या दे रहा है कि इशू प्राइस रेफर्स टू प्राइस एट व्हिच द गवर्नमेंट अलाउ द ऑप्टेक ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो अगर ठीक है देता है। अब देखिए सेकंड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगेंस्ट। हाँ सही है, मिनिमम सपोर्ट MSP। अब देखिए द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड बिफोर हार्वेस्टिंग व्हाइल द प्रोक्योरमेंट प्राइस इज अनाउंस्ड बिफोर सोइंग। अब देखिए ये गलत नहीं है, गलत है, ये गलत है ना। हाँ, क्योंकि ये क्या कर दिया है जानते क्या, उल्टा कर दिया है। बिफोर सोइंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, अब प्रोक्योरमेंट हार्वेस्टिंग ना, जहाँ पे चेंज करना है क्या हो, वो चेंज स्कोप हो, तो 100% चेंज किया। देखिए फिर से यहाँ पे चेंज किया है। देखिए ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ बन रहा है यार, चेंज बन रहा है। आज देखिए क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, ऐसा है। मेजर द चेंज इन ओवरऑल प्राइस ऑफ गुड्स बिफोर दे आर सोल्ड इन द। देखिए ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, और ये बता रहा है देखिए, और इससे भी दिमाग लगाते हैं आप यार। देखिए ये क्या बोल रहा है, कंज्यूमर, और कंज्यूमर कहाँ है, ये रहा यार आप बोथ लगा दिए यार। देखिए 30 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि डिवैल्यूएशन, मतलब किसी चीज़ को क्या करना है, डिवैल्यूएट करना है। तो डिवैल्यूएशन इज द डेलिबरेटिव डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ ए कंट्री करेंसी वैल्यू, ठीक है। करेंसी डिप्रिसिएशन इज ए, देखिए दोनों का मतलब क्या होता है, वैल्यू को कम करना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए यहाँ भी इंटरचेंज कर सकता है, लेकिन देखिए पहले ध्यान समझिए, डिप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन फ्लोटिंग सेंस। मतलब कि ये वो डिप्रिसिएशन जो है ना, ये बोल रहा है कि ये मार्केट के कारण होता है कम, और ये बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट के कारण होता है कम। तो क्या बोल रहा है, डेलिब्रेट मतलब क्या होता है, जानबूझ के कम करना कोई चीज़ ना, डेलिब्रेट करना, मैच कर रहा है ना, यानी इसमें इंटरचेंज नहीं किया है। तो वही बता रहा था कि जो है ना सावधान हो जाइए, पर जरूरी नहीं कि हमेशा इंटरचेंज करें, क्योंकि वो जानवर भी क्या है, होशियार है, वो जानते हैं कि लोग जो है ना हमें ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो देखिए थोड़ा दिमाग भी लगाइए यहाँ पे, जरूरी नहीं कि हमेशा चेंज करें वो। तो ये तो हाँ थोड़ा सावधान होकर उसको पढ़िए, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ लेकिन ये है कि जहाँ तक मैंने जो सॉल्व किया है ना, 80% केस में क्या करता है वो, इंटरचेंज करता है, 20% इसमें आ जाएगा। ऐसा देखिए मैंने आपको अभी 7-8 क्वेश्चन बताया हुआ इस तरह के, उसमें सब चेंज किया था ना, केवल एक क्वेश्चन मिला जो भी चेंज नहीं किया है। तो वही है मतलब कि 80% केस में। अब देखिए ये जो है ना क्या बोल रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की RS 100 करोड़। फैक्ट है मुझे नहीं पता, अभी इसको होल्ड कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू द अनसर्व्ड एंड अनबैंक्ड रीजन। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी तो बनाया गया उसको कि जो भी अनसर्व्ड एरिया है ना उनको क्या करना, लोन देना। दे आर रजिस्टर एज ए पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट। ये भी मुझे नहीं पता, मान लीजिए। अब देखिए हमें केवल इसमें एक स्टूडेंट पता है, 2 नहीं पता ना, तो ऐसे क्वेश्चन में आप 2 तरीके फॉलो कीजिए, स्किप कीजिए अगर नहीं पता तो। अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ भी फैक्ट है, यहाँ भी फैक्ट है, दो देखिए अगर हमने 2 स्टेटमेंट सही कर लेते हैं तब अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन 2 चीज़ नहीं पता है तो हम कैसे उसको अटेम्प्ट करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना पूरा बाउंसर हो जाएगा। तो ऐसा मतलब आपको मतलब ये भी बता रहा हूँ मैं कि कौन से क्वेश्चन
अटैम्प्ट नहीं करना है। लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि कौन से अटैम्प्ट करो, कौन से अटैम्प्ट ना करो, तो ऐसे कोई अटैम्प्ट नहीं करना है। जहाँ पे हमें केवल 25% नॉलेज हो और 75% नॉलेज नहीं है, क्या मतलब है अटैम्प्ट करने से यार? तो ऐसा है, समझ रहे हैं ना? ये करंट अफेयर से लिंक था। अब देखिए, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन अरब स्टेट इन द मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल इज द फाउंडिंग एग्रीमेंट ऑफ दिस। फिर बोल रहा है द मेंबर कंट्रीज आर कमिटेड टू कोऑपरेट इन पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक प्रोग्राम एक्सक्लूडिंग मिलिट्री डिफेंस। देखिए, एक्सक्लूडिंग क्यों? इंक्लूडिंग होना चाहिए ना, मतलब उसको छोड़ते हुए। देखिए, आजकल कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है तो मिलिट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मिलिट्री में सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग नहीं होना चाहिए। देखिए, की वर्ड पे ध्यान देखिए, जहाँ देखिए की वर्ड ऐसे हो, जैसे एक होता है एक्सक्लूडिंग, फिर होता है इंक्लूडिंग, है ना, फिर होता है जनरली। ये जो कीवर्ड होते हैं ना, इस पर ध्यान दिया कर। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग। इसी को हटा दीजिए, ये दो राइट हो जाएंगे। तो ऐसे देखिए, इतने तरीके से सोचना पड़ता है, आपको बता रहा हूँ। देखिए, अफगान को साल तभी तो बोलते हैं वो टापल लोग कि उसमें जो है ना पूरा माइंड 100% वर्क करनी चाहिए आपकी एग्जाम देते समय। 2 घंटे जो होता है ना, बहुत रोल प्ले करता है। जो थोड़ा कम भी पढ़ा है ना, वो भी अगर 2 घंटे अच्छे से दे देता है ना, तो उससे सिलेक्शन हो जाता है। तभी तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो है ना, कि मैं प्रीलिम्स जो है ना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरा हो गया। तो वही रीज़न है उनका होने का। कहने को बहुत अटेंटिव रहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनकी अच्छी रहती है, इसलिए। तो ये थोड़ा सा क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर क्या होगा? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब देखिए 33 फैक्चुअल है पूरा, आपको आता है तो आता है, फैक्चुअल है, पूरा फैक्चुअल है। ये कंट्री का नाम पूछ रहा है, ये पूरा फैक्चुअल है। इसको बाद में बताऊंगा, अभी फैक्चुअल है, उसमें क्या दिमाग लगाना है। ये पूरा फैक्चुअल है कि कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है। मैपिंग तो आप अलग से कर लीजिए, जैसे कौन से डिजर्ट कहाँ है, कौन से रिवर कहाँ पे है, कौन सी कंट्री को टच करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इतने लगातार फैक्चुअल है। फिर 36 नंबर। अब देखिए इसमें देखिए, बी मिस्टेक। इट्स फाउंडिंग मेंबर इंक्लूड बांग्लादेश, इंडिया मेंबर, थाईलैंड। ठीक है। इट्स सर्व एज कनेक्टिंग लिंक फॉर इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्टिव पॉलिसी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू काउंटर चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन द रीजन। अब देखिए, चाइना के लिए इसको नहीं बनाया गया था, इसको क्या है, आपस में कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था। देखिए, चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया, जानते क्या? क्वाड, सुने नाम इसका? क्या है ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना पैसिफिक ओशन। हाँ, 4 कंट्रीज में है। ऑस्ट्रेलिया तो है, ये तो नहीं होगा। जापान है, यूएसए, इंडिया है। अब देखिए, मतलब तो ये तो आपने गलत कर दिया है, लेकिन आपको इसके बारे में डाउट है कि इसमें ये कंट्री थी कि नहीं फाउंडिंग मेंबर। देखिए, ये क्या है? फैक्ट है। आपने एक को ऑलरेडी क्या कर चुका है? एलिमिनेट कर चुका है। तो आप सोचिए कि शायद इसमें भी जो है ना कुछ चेंज किया होगा। देखिए, हो सकता है कि इसमें जो है ना श्रीलंका दे दिया हो सकता है कि इसमें कोई और कंट्री हो। इतना रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इसमें आप 2 चीज़ को क्या कर चुके हैं, सही कर चुके हैं, मतलब कि आप जानते हैं इन दोनों के बारे में। तो यहाँ पे जो है ना अटेम्प्ट करना नेसेसरी है। अब लोग ऐसे क्वेश्चन को अगर स्किप करेंगे ना तो कोई सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए कौन से क्वेश्चन को स्किप करना ये भी जानना जरूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी है। इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो